तो हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है वंश प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो मार्कर मिल जाए। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर क्लास 9th का। आपका वन शॉट करने वाला है आज हम फिजिक्स में। बहुत अच्छा चैप्टर, मजा आता है चैप्टर पढ़ने में, बढ़िया सा आसान, फिजिक्स का आसान चैप्टर है। पहला चैप्टर फिजिक्स का है, बहुत अच्छे से। ठीक है, बाद में थोड़ी बातें करें। सबसे पहले हालचाल दो यार अपने, तुम बाद में बातें करेंगे यार। आराम आराम से पढ़ेंगे, 1.5 घंटे समथिंग में चैप्टर निपटाएंगे। आराम से चिल रह के पढ़ें, ठीक है। हाल चाल तो बढ़िया ही होंगे यार, तुम लोग की छुट्टियां चल रही होंगी अभी तो, है ना। चलो कोई बात नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वन शॉट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे अभी कुछ लोग होंगे जो क्लास 8th से इस टाइम पे क्लास 9th में जस्ट कूदे होंगे, उनको बहुत लग रहा होगा कि ये चैप्टर में क्या है, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, उनके लिए ये लेक्चर बनाया गया है। और कुछ लोग होंगे जो मिड 9th में भी इसको चीज, या मिड 9th जो 9th में हो चुके हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत बाद में बच्चे देखते हैं, लोग देखते रहते हैं, बाद में तुम लोग देखोगे इसको। ठीक है, मिड 9th में भी देखोगे इस लेक्चर को। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। मोशन है इस चैप्टर का नाम। न्यूमेरिकल है, इसमें बढ़ के न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक वीडियो डाली थी मैंने तुम्हारी डेरिवेशन की इसकी एक वीडियो डाली थी, है ना। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी चीजें जो उस वीडियो में डिस्कस हुई थी वो आज के लेक्चर में भी डिस्कस होने वाली है। आराम आराम से एकदम बिल्कुल चीजें दी ऐसे 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 ऐसे, एकदम बेसिक से उठा के हर चीज क्लियर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं तुमको। तुमने क्लास 8 नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 7 नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 6 नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नहीं पढ़ा हो तुम, इतना भी नहीं कि एबीसीडी नहीं आती, 1 2 3, इतना तो आना चाहिए। बट स्टिल तुमको ये चैप्टर ऐसा लगेगा एकदम बेसिक था, यहाँ तो ये तब तो पढ़ा है ऑलरेडी। वहां से शुरू करूंगा मैं इसको, ठीक है। आराम आराम से, एकदम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एकदम चिल रह के पढ़ना। कोई ज्यादा लोड मत लेना अपने ऊपर, आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो शुरू करें। डस्टर लाए मैंने तुम अपना, वेट अ सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते ही शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बातें बशाते बहुत हो गई, एकदम चल रहा है। कॉपी निकालो, पेन निकालो, बढ़िया तरीके से। कॉपी निकालो, पेन निकालो। निकालो पहले पेन निकालो भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक, मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक पेन निकाला। पेन निकालो पहले, कॉपी निकालो एक बढ़िया तरीके से, एकदम सुंदर सा पेज पे लिखो चैप्टर का नाम मोशन, चैप्टर मोशन, ठीक है। और उसके नोट्स बनाना शुरू करो। क्वेश्चन कैसे करने हैं पहले ये बता दूं मैं, क्योंकि फिर दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि मैंने तुमको कोई क्वेश्चन दिया करने को, लिखा बोर्ड पे, क्वेश्चन आया, लिख दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन तुम लोग अपनी उसी नोटबुक में लिखोगे। अगर सही है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही है कट लगाया, और जो मैं करा रहा हूं उस सॉल्यूशन को लिख दो, ठीक है। तो यहां एग्जाम के टाइम पे तुम गलती देख सकते हो, यहां गलती करी थी मैंने, है ना, मैंने यहां गलती करी थी, या तो इसलिए फायदा देगा। ऐसे करना है क्वेश्चन को, है ना। और वह रंग बिरंगे नोट्स नहीं, पहले बताया तो ये लिखा मैंने कुछ, है ना, तो ये सब मत करना, फूल पत्ती मत बनाना। जैसे यहाँ पर बनाया हमने, फूलें बन रही हैं हमारी, पत्तियां बन रही हैं आराम तरीके से। रंग बिरंगे नोट्स का टाइम नहीं मिलेगा, आराम से करना बाद में लेक्चर के। इंसान है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है, घर है, में से नहीं बनेगा, बनाता हूँ रुको। ये तुम्हारा झुग्गा में घर है बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है। इसका टाइम मिलेगा क्लास के बाद, ये सब करना मत। यहाँ पर फिर हम करेंगे ऐसे करके, यहाँ पत्तियां लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ पत्तियां। भाई ये सब ढकोचले नहीं, सीधा चाहिए 2 पेन, ब्लैक और ब्लू। इन दोनों पेनों से नोट लिख लो अपने, ब्लैक ब्लू, या फिर और हाई पॉइंट्स के लिए आप रेड पेन भी यूज कर सकते हैं, जो मैं हाईलाइट पॉइंट कर रहा हूँ। रेड पेन बहुत कम यूज करना, मेजरली तुम ब्लू पेन यूज करोगे ब्लैक हेडिंग के लिए, हाईलाइट के लिए रेड कर लेना थोड़ा सा यूज, ठीक है। आराम से पढ़ो बढ़िया तरीके से, रंग बिरंगे मतलब धड़ाके मत करना, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना, हाईलाइट कर लेना पॉइंट्स, हो जाएगा तुम्हारा काम यार। चैप्टर आसान है काफी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करें भाई, हो गया टाइम। आराम से रहो, पानी पी लो यार, पानी इन पे पास रख लो। शुरू करते हैं आज क्लास को, ठीक है। चलो सबसे पहले चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी
रेफरेंस पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? रेफरेंस पॉइंट के बारे में। चलो श्री गणेश कर दिया हमने चैप्टर का। अब सुनो, अब ध्यान से, अब बहुत मौज मस्ती कर ली हमने ऑलरेडी, बहुत टाइम दे दिया मैंने तुमको मौज मस्ती करने का। अब सीरियस हो जाओ एकदम, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज दिस रेफरेंस पॉइंट? इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। पॉइंट डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ द मोशन, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, जिसको लिखनी है लिख लो। पॉइंट डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ मोशन। समझ गए मेरी बात को? मतलब बताओ ना मेरे को, आराम से बात सुनो मेरी बात। मैं रेफरेंस पॉइंट का सिंपल एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे कि ये बनाया मैंने एक पेड़, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये बनाया पेड़, ये खड़ा है आदमी एक, ये खड़ा है एक और आदमी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ट्री है। हाँ, ट्री का नाम थोड़ी ना कुछ रखूंगा, ट्री का नाम ट्री है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, ढंग से बताओ ना, कोई मजे मजाक वाली बात। अब ध्यान से बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा सिंपल, मैं तुमको एक चीज बताऊंगा। ए जो है ना वो राइट में है, ए जो है वो राइट में है। किसके राइट में भाई? किसके राइट में? कोई पॉइंट तो बता। बी के राइट में, या फिर कोई इधर और इंसान हुआ बोर्ड के पार करके उसके राइट में? किसके राइट में? मैंने बोला ए जो है वो राइट में है बी के, बी के राइट में है ए। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो पहला पॉइंट लिखो, ए इज इन राइट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ये होता है W.R.T, विद रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए बी, ऑब्जर्वर बी। अब मैं बोलता हूं ए जो है वो लेफ्ट में है, ए जो है वो लेफ्ट में है। आए किसके लेफ्ट में? ट्री के भाई। नहीं नहीं, बी, एक ए जो है वो लेफ्ट में है बी के। अरे हाँ भाई, बी अभी ऐसा खड़ा था तो राइट में था, अब बी ऐसा हो गया तो लेफ्ट में हो गया ना। इधर खड़ा था ए नाम का, बी ये रहा, ऐसे खड़ा था उसकी। तो देखो मैं ध्यान सुनना, ये खड़ा है ए, मैं हूं बी, बी के राइट में था ए, अब बी ने पीछे देख लिया तो अब तो उसके लेफ्ट साइड में हो गया ना, समझ गए? तो रेफरेंस पॉइंट बी है, पर मैं बोल देता हूं ए इज इन लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ट्री। चल ट्री के ही लेफ्ट में भी मानते, तुम्हारे इतना दिमाग नहीं घुमाते। तो आदमी तो ए ही है, वो एक में राइट में है, एक में लेफ्ट में है, जो कौन सी बात हो भाई। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं। एक भाई घर है, मान लो एक रोड है, ये यहां पर है, यहां, यहां और यहां। अब मेरे को एक चीज बताना, सुनना मेरी बात। ये रहा भाई किसका घर? सिख घर है, ये तुम्हारा घर है, योर हाउस। और यहां पर है, यहां मैं सबके नाम लिख देता हूं भाई, उज्जवल का घर है। यहां लिख दे भाई, किसका नाम लिखे? प्रिया, चलो प्रिया नाम आया याद। यहाँ प्रिया दीदी का घर है, प्रिया दीदी का घर। और क्या क्या बोले? और यहाँ 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 भाई किसका नाम है भाई? किस ढंग का नाम बता यार। यहाँ है हमारे भाई यार, भीम, भीम, मोटा भीम का घर, मोटा भीम, अरे नहीं नहीं नहीं, छोटा भीम है, अरे राजू, राजू का घर, राजू, ठीक है। अब तुम्हारा एक दोस्त आया, अब तुम्हारा एक दोस्त आया, उसको तुम्हारा घर नहीं पता था। उस दोस्त का नाम है मोटू लाला। क्या नाम रखा हमने? मोटू लाला। मोटू लाला, मोटू लाला भाई साहब आए, तुमने उसको अपने फोन पे एयरटेल के सिम पे टू ऐसे करा, एयरटेल पे सिम पे, हेलो हाँ मोटू लाला भाई, हमारा घर जो है वो 4 कदम दूर है। नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, हमारा घर जो है वो 3 कदम दूर है। हाँ, हमारा घर जो 2 कदम दूर है, सॉरी। अब दोबारा से कॉल लगाओ, एक सेकंड, दोबारा करते हैं। हाँ मोटू लाला, हमारे घर 2 कदम दूरी पर है।
दो कदम, हाँ दो, बिल्कुल दो, बिल्कुल दो कदम हमारा घर आ जाएगा। हाँ यप ठीक है। तो वो आया, मोटिल्ला भाई साहब को तुमने बोला 2 कदम दूरी पर है, तुमने क्या बोला 2 कदम, अब प्रिया से 2 कदम दूरी पर है तुम्हारा घर। देखो प्रिया के बाद उज्जवल 1 कदम 2 कदम, 1 कदम 2 कदम। बट मोटूलाला भाई साहब राजू को जानते थे, तो वो क्या हुआ, उसने राजू के घर से 2 कदम चल बैठा, 1 2, और वो उज्जवल के घर में जाके धावा बोल दिया। अब गलती किसकी बताओ, तुम्हारी मोटूलाला की या फिर उज्जवल की? उज्जवल की, उसने घर घर क्यों लगाया अपना, अगर ना होता घर उसका तो तुम्हारे घर में जाता ना आगे जाके वो। अरे भाई तुम्हारा राजू की भी गलती नहीं है, प्रिया की गलती नहीं, तुम्हारी गलती भी नहीं, मोटूलाला की गलती भी नहीं, तुम्हारी ही गलती कहोगे आज ज्यादातर। भाई रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर दिया तुमने, रेफरेंस पॉइंट प्रिया को लिया था और उसने राजू को लिया, तो रेफरेंस पॉइंट बदलते ही लोकेशन बदल गई। समझ गए मेरी बात? ये है आपका रेफरेंस पॉइंट का खेला, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से समझ ले तो बहुत आसान चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा, अब हाँ ये चीज समझ लो थोड़ी ध्यान से, आराम आराम से। ठीक है, ये तुमको पूरी फिजिक्स काम आएगा, रेफरेंस पॉइंट का खेला। उसके बाद अब ये भी पूरी सब पूरी फिजिक्स ही काम आता है। मोशन तो बहुत आसान चैप्टर, मोशन है क्या, काइनेमेटिक्स की एक ब्रांच है मोशन। काइनेमेटिक्स जो है ना, काइनेमेटिक्स क्या है पहले बताओ, काइनेमेटिक्स है फिजिक्स की ब्रांच। देखो सबसे पहले ध्यान सुनो, जो हमारी फिजिक्स है इसकी एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, उसमें मोशन एक चीज है। ठीक है, तो ये है तो फिजिक्स का ही काम पार्ट, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। चलो भाई हायर, अब सुनो मेरी बात, अब बचा क्या हमारा, अब मैं बात करते हैं हम थोड़ी सी तुमसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, आराम से। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है, दो तरीके की होती है। पहले तो ये समझ लो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम जिनको हम जिनको हम जिनको हम, क्या लूप पे लग गया क्या, नहीं नहीं नहीं, जिनको हम फिजिक्स में नाप सकें, फिजिक्स में जिनको हम मेजर कर सकें। जैसे कि आपका स्पीड हो गई, स्पीड को हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, मेजर होती है ना 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये सब। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक हो गई आपकी स्केलर, एक हो गई आपकी वेक्टर। डर लग रहा है मेरे को नाम लेने में इन दोनों चीजों का। अरे भाई सुनो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ द्वारा शक्ति। जैसे कि मैंने किसी को, मैं बोलता हूं वेट, वेट एक एग्जांपल है, वेट मेरा वजन 100 किलो है ना, मेरा वजन 100 किलो है, नॉर्थ में बोला किसी को मैंने, तो वो कहेगा क्या पागल आगल हो गया क्या, 100 किलो है, वो तो बात सही है कोई बात नहीं, नॉर्थ में का मतलब क्या है, क्या वेस्ट में जाएंगे तो क्या तेरा 90 आएगा, क्या साउथ में जाएंगे तो तेरा 110 आएगा, क्या अगर ईस्ट में गए तो तेरा क्या 500 आएगा, क्या भाई सेंस है इस बात की कोई, नॉर्थ में 100 किलो, क्या नॉर्थ में जाके 100 किलो चेक करेंगे हम, नहीं नहीं कोई सेंस ही नहीं है। तो स्केलर वो चीज है जिनका कोई सेंस नहीं बनता, आप डायरेक्शन के साथ लगाते हो, वो अपने आप में मैग्नीट्यूड में काफी है। जैसे कि आपका वेट हो गया, जैसे कि आपकी स्पीड हो गई, जैसे कि आपकी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस स्पीड, इन सबको बात करेंगे हम आगे जाके चैप्टर में, इसी चैप्टर में हर चीज, ज्यादा मत टेंशन लो। अब वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो चीजें हैं, वेक्टर वो चीजें हैं, क्या है वेक्टर, वेक्टर में आना आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए है, हाँ भाई आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए है, जिससे फोर्स, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखो मेरी बात सुन, हमने एक पिछली स्लाइड में एग्जांपल लिया था, मोटू लाला घुस गए अंदर उज्जवल के घर में, अब उज्जवल को आया गुस्सा, हाँ भाई उज्जवल को आया गुस्सा, उज्जवल का गुस्सा देखो, उज्जवल ने क्या करा, उज्जवल ने क्या करा,
उज्जवल ने ना मोटू लाला को फोर्स से लगा के गिरा दिया। अब मोटू लाला थे थोड़े से हायर अथॉरिटी, उन्होंने कॉल लगा दिया पुलिस को। अब पुलिस आई। अब जब पुलिस आई तो पुलिस ने पूछा कि मोटू लाला भाई साहब आपको किसने गिराया? उसने मोटू लाला ने इशारा कर दिया उज्जवल की तरफ। उज्जवल के पास गई पुलिस। पुलिस ने पूछा कि मोटू लाला भाई साहब को आपने गिराया तो फोर्स लगा के, पर उनको आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? भाई पुश करके गिराया, पुल करके गिराया? मोटू लाला को तो ऐसे भी घर में घुसा धक्का दे दिया, मोटू लाला को ऐसे आजा ऐसे करके गिरा दिया, है ना? तो किस चीज से गिराया? फोर्स लगाया, पुश फोर्स तो लगाया, गिरे तो है मोटू लाला आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सत्यवादी इंसान एकदम गलत इशारा करते नहीं है, तो भाई गिराया कैसे? पुश करके गिराया, पुल करके गिराया, कैसे गिराया? ये चीज जब बताई तो मतलब आप समझ सकते हैं इसमें कुछ डायरेक्शन का हेरा फेरी भी आई। मतलब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप फोर्स, वेलोसिटी, ये सब आगे जाके समझेंगे, वेलोसिटी भी समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी समझेंगे। मैं लिख रहा हूं, डर लग रहा है लिखते हुए, आपके दिमाग में जगह न कीड़ा ना जगे कि भाई क्या है ये सब। ये दोनों चीज हम समझेंगे, ये दो अगले चैप्टर में समझेंगे। फोर्स फॉर्म क्या होता है अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? चलो समझ गया। फिजिकल क्वांटिटी बहुत आसान टॉपिक था, बहुत इजी सा टॉपिक था। होप तुम ये चीज समझ गए हो, ठीक है? अभी तक कितने की क्लास हो गई होगी यार? 12, देखो 1 सेकंड, क्या हो गई होगी यार? 13 हो गए, ओके। 15 मिनट की हो गई होगी क्लास। अभी तो आराम 15-20 मिनट की, 15-17 समथिंग ऐसी होगी क्लास, आई डोंट नो। अब आते हैं हम अपने इस पे आए, हाँ मोशन रेस्ट, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी चीज, मोशन एंड रेस्ट। ये चीज समझ लो पहले तो, उसकी हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल मोशन। उसके बाद इधर लिखेंगे रेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे सभी लोग को। आपका एक दोस्त है, आपका क्या है? एक दोस्त है, ये खड़े आप, ठीक है? आपका दोस्त है, आपसे आप खड़े हो अभी 0 पे, आप खड़े हो अभी 0 पे, आपका दोस्त आपसे 40 मीटर दूर है। आपने 1 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर ही खड़ा है, आपने 2 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 3 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 4 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 5 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 6 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 7 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 8 सेकंड बाद देखा वो अभी भी 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने 10 सेकंड बाद देखा वो अभी भी 40 मीटर दूर खड़ा है। तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। मतलब व्हेन an object do not do not changes its position, changes its position with respect to time and observer, it is in rest, ठीक है? अब आपने दूसरी बार अगले दिन आए, अगले दिन आप आए, 0 पे ही खड़े हैं आप, अगले दिन भी आकर वहीं पर, अगले दिन आपका दोस्त अभी भी 40 मीटर दूर खड़ा है, आपने उसको चिल्लाए कि आजा यार इधर, हो गया बहुत देर से खड़ा है, एक दिन बीत गया वहीं खड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती? तो अब आपका जो दोस्त है वो क्या हो रहा है? अब आपकी तरफ आने लग गया, वो 30 पे आ गया, अब वो और इधर आया, वो 20 पे आ गया, अब वो और इधर आया, वो अब आ गया 10 पे, और अब वो आपसे सिर्फ 10 मीटर दूर खड़ा है। अब आप देखो तो उसने अपनी एक एक सेकंड में पोजीशन चेंज करी। ये कांड हुआ 1 सेकंड के अंदर, ये कांड हुआ दोबारा से 1 सेकंड के अंदर, ये कांड हुआ दोबारा से 1 सेकंड के अंदर। तो याद रखें हर सेकंड वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, समझ गए? तो अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट
changes its position with respect to time and observer, it is considered in motion. समझ गए मेरी बच्ची, मेरी बात समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। हाँ भाई खत्म किया। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत बचा है, अभी तो बहुत बचा है, बट ये चीज समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ताली मारो यार, मैं क्या, मैं मार रहा हूं तो तुम भी मारो। एकदम ऐसे पढ़ रहे हो अपने लैपटॉप पे, जिस पे भी देख रहे हो, चिल्ला पड़ो। ये देखो मत कौन है सामने बैठा, चिल्ला पड़ो बस। कौन बैठा? सब पागल हो गया बच्चा पढ़ने से। ठीक है, आराम से अब हम देखते हैं। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बहुत प्रेम भरी नहीं, गलत, एक सेकंड, सॉरी, आराम से मेरी बात सुनना। अब तुम मेरी बात सुनो कि ये क्या होता है। अब तुम मेरी बात सुनो कि व्हाट इज हैपनिंग है। मैं क्या गा रहा हूं मुझे भी नहीं बिल्कुल पता है। चलो कोई बात। अब आते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पैरामीटर ऑफ मोशन। हाँ समझ गए होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मैं ए पोजीशन पे खड़ा था, ऐसे गया, ऐसे गया। प्यार सुनो मेरी बात, बी पे आ गया, ए से गया बी पर, इनिशियल था, बी पर रुक गया, फाइनल हो गया, सी के थ्रू गया, सी के थ्रू गया। ए से सी का डिस्टेंस था 10 मीटर, बी ए सी से बी का डिस्टेंस था 10 मीटर। अब पहले बताओ मेरे को डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू 10 प्लस 10 हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? इज नथिंग, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें यही एक मिसकंसेप्शन तुम्हारा दूर करूंगा। एक मिसकंसेप्शन है तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। नहीं होता है। अब मैं एक केस बता रहा हूं तुमको, जैसे कि मानो मैं यहां हर रोज खड़ा होता हूं। अब मैं यहां से ऐसे ऐसे करके, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया, फीलिंग ज्यादा आ गया। ठीक है, अब एक मिसकंसेप्शन दूर कर लो, सुनो मेरी बात। मैं यहां से गया, यहां आया, यहां खड़ा होगा, यहां खड़ा होगा। मान लो यहां पर ये था मेरा वे1, ये वे1 था। पहले ऐसे भी चल सकता हूं मैं, और मेरे पास एक ऑप्शन है ऐसे भी चल सकता हूं, वे2 से। तुम लोग सभी लोग कहोगे कि ये जो वे1 है ये डिस्टेंस है, ये वे2 है, ये डिस्प्लेसमेंट है। गलत कहोगे। अगर मैं किसी दिन यहां से आ गया तो ये क्या, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। ये डिस्टेंस तो होगा पर ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा। समझ गए? यहां से आया तो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। यहां से ये आया मतलब वे1 से आया, तो वे1 ये सीधा है बिल्कुल रोड, एकदम खट्ट से रोड है ना। ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। ये सीधा खट्ट से रोड है। ये वे1 थोड़ा घूम फिर के है। यहाँ पर आपका यहाँ पर चाय का स्टॉल आता है, टी स्टॉल आता है, चाय पी के आएंगे, है ना। यहाँ सुंदरी का घर आता है, सुंदरी घर, जो हमारी सुंदरी है उनका घर आता है। और यहाँ यहाँ आपका दोस्त का घर आता है। तो जब हमारा मन करे तो हम यहाँ से आते हैं। यहाँ पर आपका हमारी किसी का घर नहीं आता, तो इसलिए यहाँ से हम कम आते हैं। ठीक है, अब किसी दिन सुंदरी भी कहीं गई हुई है, दोस्त भी कहीं गया हुआ है, चाय वाला दुकान बंद करके भाग गया है, तो तुम यहाँ से आओगे, छोटा पड़ेगा ना रास्ता ये, तुम यहाँ से आओगे। तो अब मेरी बात बताओ, ये जो है डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस ही हो गया, फिर क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इससे आए तो तुम यही हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। समझिए, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट दो। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पहले बताओ? ये सब लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं ये थोड़ी जरूरी है कि मैं यहां से भी चल के आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन रोकेगा मेरे को? कौन रोकेगा अगर मैं यहां से इस रोड से चल के आ गया? मेरे पास तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके। ए से बी डायरेक्ट इसी रोड से आ गया मैं, बहुत तरीके हैं मेरे पास। तो क्या डिस्टेंस नहीं हुआ?
मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पर ये डिस्टेंस भी हुआ। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10√2। ठीक है, ऐसे कर लेना यार, ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, हाइपोटेनियस की लेंथ 10√2 मीटर समथिंग आएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आएगा 10√2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है क्या वैसे तो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ गए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट पे आप कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कभी चल नहीं सकते डिस्प्लेसमेंट पे, आप हमेशा डिस्टेंस पे ही चलोगे। डिस्प्लेसमेंट बस होता है, बस होता है। ठीक है, समझ गए, इजी इजी पीजी, बहुत अच्छी बात है ना। लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, लिख लो भाई साहब। पानी नहीं लाया मैं आज, चलो कोई पानी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओके, लिख लो आराम से लिख लो, ये सब मत लिखना, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यार तुमको समझाने के लिए, ये मत लिखा करो। हाँ भाई, सब मत लिखा करो, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, नोट थोड़ा दिमाग से बनाओ, हर चीज लिखने की होती है। जैसे डेफिनेशन लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये मत लिख लेना, लग जाना आपकी वे वन टी स्टॉल सुंदरी घर दोस्त घर, ये सब लिखना अपने नोट्स में। तो जिन्होंने लिख लिया है महान है आप, महान, आपके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया। वाह, मजेदार, स्वाद। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, नहीं इसी पे आएंगे हम अभी। अब एक दो तीन केस ऑब्जर्व करा रहा हूं तुम्हें मैं, आराम से सुनो, आराम से सुनो, उन केसों को सुनो उसके बाद। ठीक है, हाँ एक चीज समझना, एक केस वन है, समझे, देखना, ये है तुम्हारा, यहां से ऑब्जेक्ट गया 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 गया, आराम से सुनना, यहां ए पोजीशन पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, वो गया और बी पे गया, फिर बी से गया सी पर। ए से बी की लेंथ थी 10 मीटर और बी से सी की लेंथ थी 5 मीटर। अब इसमें सब बताएंगे मेरे को, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा हाँ, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सबसे पहले बताओ। हाँ ये चीज नोट कर लो यार, एक चीज नोट है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर या फिर किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस है क्या, एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, सेम, मीटर या फिर किलोमीटर, और ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखना एक चीज, प्लीज नोट इट इन योर डायरी, डायरी नहीं, जहां पे लिखना होता है लिख लो यार। ठीक है, मैंने लिख दिया, अब इरेज भी कर दिया। अब बताओ इसमें डिस्टेंस क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भाई 10 + 5 हो जाएगा, मतलब 15 मीटर का। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 + 5, वो भी 10 + 5 ही होगा। हाँ भाई सही कहा, बिल्कुल सही कहा, 15 मीटर का। अब चलो ये सही, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट केस ऑब्जर्व करो, केस नंबर 2, ध्यान से सुनना। अब वो ए से बी गया, बी से सी गया, और फिर उसको याद आया बी पे तो मेरी सुंदरी का घर है, तो वापस बी पे आ गया। अब मेरी बात बताओ, सेम यूनिट है 10 मीटर 5 मीटर। अब बताओ इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। वो ए, देखो इसमें क्या, ए था इनिशियल और सी था फाइनल। इसमें क्या है, ए है इनिशियल और बी है फाइनल। अब मेरे को सभी लोग बताएंगे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सारी राम कथा इसकी खत्म कर दूंगा, एक और केस और ऑब्जर्व कर लेना इसके बाद। ठीक है, सब खत्म का काम इसको। सब लोग बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सब लोग आराम से बताओ। देखो डिस्टेंस क्या होगा, पहले 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस भी तो आया है।
तो 10 मीटर पहले गया, फिर 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस आया, मतलब 20 मीटर कुल चला। और वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर गया, वहीं पर रुक गया, मतलब 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस 10 है वो, तो सीधा 10 मीटर। अब एक और चीज है, ये समझ लो, एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आता है ऐसा, ए से उठा, ए इनिशियल था, गया गया गया, दया नहीं गया, बी से फिर सी तक, फिर वापस आया, फिर वापस ए पे आ गया। अब मेरी बात बताना, ठीक है, यहां आके रुक गया। सेम यूनिट्स है सब, ये इनिशियल भी है, ये फाइनल भी है। ये 10 मीटर है, 5 मीटर है। अब इसका मेरे को तुम डिस्टेंस बताओगे, सभी लोग बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताओगे। डिस्टेंस क्या होगा, पहले 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, फिर वापस आया 5 मीटर, फिर और 10 मीटर, तो कितना हुआ, 30 मीटर का। और ये पूरी फाइनल, इनिशियल फाइनल सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कुछ चला ही नहीं, 0 मीटर। अब देखो, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। हाँ, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस 2 में डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, केस 3 में डिस्प्लेसमेंट और बड़ा है डिस्टेंस से। अच्छा, केस 3 से एक और चीज बता देता हूं तुमको मैं, अगर ये जरूरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस चल रहा है, ऑब्जेक्ट चला है डिस्टेंस कुछ 30 मीटर का, पर डिस्प्लेसमेंट 0 तब भी हो सकता है। ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं दिखाऊं तो दिखाता हूं, रुको, चलो छोड़ो बाद में। इन तीनों केसेस से ये तुमको पता चला, तो अब समरी लिख ले अगर इनकी। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं इक्वल भी हो सकता है। तो समरी क्या हुई इसकी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम 2 डंडे लगा देते हैं ऐसे, समझिए आप। हाँ, समझिए मेरी बात को, ये समरी इज इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। ये 3 केसेस के साथ हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समाप्त होता है। मजा आया? कितना टाइम हो गया? 30 हो गया, समथिंग लाइक आधे 32 मिनट का लेक्चर हो चुका होगा, आधे घंटे समथिंग का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। बट स्टिल तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग किस टॉपिक पर आएंगे, बताना सभी लोग बताएंगे, आराम से बताओ क्या बचा हमारा। सही है बेटा। सही है, सही, बढ़िया, ओके। चलो भाई, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बचा है हमारा। अब इसको समझते हैं सबसे पहले। सेम यार, डंडे खींचो उसमें पहले यार। यूनिफॉर्म मोशन, नाम पे जाओ अब तुम, इसके नाम से ही समझ जाओगे। अच्छा, ये यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म क्या होती है? स्कूल में पहनते हैं यार यूनिफॉर्म, बढ़िया सी वही होती है यूनिफॉर्म। सही बोलो, सही बोले। तो जिस मोशन में यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्म क्यों होती है, ताकि सब में इक्वल भाव हो, सब बच्चे एक जैसे दिखें, इसलिए तो होती है यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्मिटी जिस मोशन में हो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो, अनइक्वालिटी हो, है ना। जैसे कि मैं बोलूं तुमसे नॉन यूनिफॉर्म, चलो यूनिफॉर्म, तुम हो, सुनना मेरी बात, तो 0 पे खड़े हो, 1 सेकंड बाद 10 पे पहुंचे,
फिर 20 पे पहुंचे, फिर 30 पे पहुंचे, फिर 40 पे पहुंचे। ठीक है, ये हुआ एक, समझते रहना। एक सेकंड बाद यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। अब मेरी बात सुनना, ये एक सेकंड में हुआ ये सब, ये भी एक सेकंड में हुआ, ये भी एक सेकंड में हुआ, ये भी एक सेकंड में हुआ। मतलब पहले सेकंड तुम 10 मीटर चले, दूसरे सेकंड तुम 10 चले, तीसरे सेकंड भी तुम 10 ही चले हैं, चौथे सेकंड भी तुम 10 चले। मतलब देखो हर सेकंड तुम सेम डिस्टेंस चल रहे हो। मतलब क्या बात हो गई ये सब। व्हाट इज दिस। हाँ हाँ हाँ, तो यस, यू आर मूविंग एट द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन, लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल, when an object travel equal distance in equal interval of time, oh भाई साहब, equal distance in equal interval of time, it is considered in an uniform motion। समझ गए मेरी बात। अब देखो एक और केस है हमारे पास। तो अब हो तो तुम ही वही, आदमी तो वही हो, तुम चेंज तो करो नहीं। अब क्या हुआ ना, अब जो हो तुम थोड़े बिगड़ गए, अब जो हो तुम थोड़े से गए बिगड़, अब तो तुम बिगड़ ही जा रहे हो, बिगड़ ही जा रहे हो। अब मेरे को ध्यान से बताओ, ठीक है, ध्यान से अब सुनना। ये एक सेकंड में तुमने करा, ये एक और सेकंड में, ये एक और सेकंड में, ये एक सेकंड और में, ये एक सेकंड और में। अब पहले सेकंड तुम चले 10 मीटर, दूसरे सेकंड तुम चले 5 मीटर, तीसरे सेकंड तुम चले 15 मीटर, चौथे सेकंड तुम चले 2 मीटर, और पांचवें सेकंड तुम चले 10 मीटर। तो ये कुछ यूनिफॉर्मिटी लग रही है। 10 5 15 2 10 5 15 2 10, ऐसे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, है ना, 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, 10 5 15 2 10, ये तो ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, 10 देखो, 10 5 15 10 2, क्या है यार ये सब। इसलिए यहां बहुत यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ नहीं है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it is considered as an non-uniform motion। समझ गए मेरी बात को, मेरी बात समझ गए मेरी बात बहुत अच्छे से। वेरी इजी, वेरी 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 इजी, वेरी इजी, अरे वेरी वेरी इजी, इजी समझ गए, इजी पीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके 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 ओके। हाँ एक चीज और बताई थी उस वीडियो में ना, जो मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन दूंगा मैं, चिंता ना करो। उसका होमवर्क होमवर्क दिया था ना तुमको, उसका सॉल्यूशन बना लूंगा मैं, बनाया तो है मैंने वीडियो उसका, अब दिखाता हूँ तुमको। जैसे कि ये मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। वेट वेट, ये रहा, चलो देखो। इसका सॉल्यूशन शूट कर चुका हूँ,
समझे। इसका वीडियो बस डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे अभी, ठीक है, चैनल में मिल जाएगा थोड़ी देर बाद वीडियो तुमको, दो मतलब डाल दूंगा मैं, चलना। सॉरी, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, तो अब मैं इसका बस डालना बचा है मेरा, शूट कर लिया मैंने इसका। भाई बहुत आसान था क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको डाउट आया हो वो देख लेना वीडियो, जिसको ना आया हो आंसर चेक कर लेना बस अपना, ठीक है। तो ठीक है, चलो इजी था, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। क्या बचा है हमारा, कितना बचा है हमारा, एक सेकंड देखने दीजिए। सही बचा है हमारा अभी तो, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक। भाई टॉपिक्स कितने बचे हमारे, मैं बता देता हूँ तुमको। स्पीड वेलोसिटी एक टॉपिक, 2 3 4 5 टॉपिक और बचे, बढ़िया, नाइस। चलो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ लो यार, मजा आएगा, ठीक है। आओ आइए आपको मजे कराएं, स्पीड एंड वेलोसिटी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज स्पीड, आई शो स्पीड वाला स्पीड नहीं, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। हाँ देखा, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जाए उसको हम कहते हैं, इट इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसमें इसका फॉर्मूला देखो मैं बता देता हूं, इसकी यूनिट लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और क्या बताऊं, और क्या बताऊं, बहुत तो तुम पता ही है। हाँ, ये स्केलर होता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल टू डी टी। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। एस इसको यूनिट लिखते हैं, एस हम इसको एज एन एस लिखते हैं। वेलोसिटी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट जितना हो इसकी यूनिट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ट्रैवल तो कर ही जाता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ट्रैवल इससे देख के लिख दिया मैंने यहाँ, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता ही नहीं कभी। मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एक वेक्टर है। इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस बाय टी, ठीक है, ठीक है। अब इसका एक एवरेज वैल्यूज करके होता है सिस्टम, एवरेज वैल्यूज उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपनी। एवरेज वैल्यू मतलब पहला होता है आपका, पहला पॉइंट आता है स्पीड एवरेज। आप अपनी नानी के यहाँ गए, मान लो यार नानी के यहाँ गए आप अपने, ठीक है, तो आपने अपनी नानी को मिलाया कॉल 7 बजे कि हेलो नानी, हम आ रहे हैं, समर वेकेशन पूरा खाना खा जाएंगे, हाँ यार, तो कॉल लगाया। तो आपने जब उसको उनको कॉल लगाया तो आपके बज रहे थे 7 बज रहे थे आपके साथ, नहीं मतलब घड़ी में 7 बजे, टाइम हो रहा था 7 बज के। फिर आप उनके घर पहुंचे 11 बजे, है ना। तो नानी ने पूछा कितनी स्पीड पे गाड़ी चला के लाए हो, तो आप हो गए कंफ्यूज कि जब मैंने देखी तो हर चीज थी स्पीड, बट जब गली में थे तो हम थे 10 पे, फिर मतलब जब हमारी अपनी गली में थी, सबसे थी भीड़ वाला एरिया था, 10 में थे, मार्केट भी आया था तो हमारी गाड़ी और 5 पे हो गई थी, रोड आई थी तो हमारी गाड़ी 40 पे हो गई थी, फिर हाईवे आया था तो 90 पे हो गई। अब ये कैसे बताओ दादी को, तो आपने ना इन सब स्पीड को जोड़ा, इन सब डिस्टेंसेस को जोड़ा, टोटल डिस्टेंस निकाला आपने सबसे पहले।
और कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा दिया, डिवाइड कर दिया और आपने बता दिया जो आपकी स्पीड आई वो एवरेज बता के आपने लिख दी, सिंपल। सेकंड होता है वेलोसिटी एवरेज। वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालते हैं आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये होता है आपका वेलोसिटी एवरेज। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एवरेज को निकालने का एक और तरीका है, u प्लस वी बाई टू। हाँ, u प्लस वी बाई टू। अब देखो u प्लस वी बाई टू क्या होता है, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। जब आपने नोटिस करना, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, वो होती है u, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 करो, आपकी वेलोसिटी एवरेज यहां से भी निकल जाएगी। समझ गए मेरी बात? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी अगेन, बहुत अच्छे। प्लीज लिख लें, तब तक हम दूसरा टॉपिक खोलते हैं। क्वेश्चन लगो तुम्हारा एक, या फिर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन। चलो ठीक है, क्वेश्चन बाद में लगवाएंगे, क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास ट्राई करूंगा लगवाने का तुम्हारा, ठीक है। एक से हाँ, तो यार देखो मेरी बात सुनो, यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गई होगी तुमको। अब हम आप बात करने वाले आगे जाकर इसी चीज में हम लोग घुसने वाले हैं। अब तुम्हें कोई बात बता, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन लास्ट में लगाऊंगा तुम्हारे सारे। हाँ, ऑल द क्वेश्चन विल बी इन लास्ट, ठीक है। चलो अब अगले में आते हैं, अगला बच्चा क्या, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। वरना फिर तुम ये ना कहना जाना कुछ गलत गलत पढ़ा दिया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, छोड़ो चलो अभी। हाँ चलो, अब मैं बात करते हैं एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, व्हाट इज एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जो समझते हो एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन मैं बताता हूं। देखो एक्सेलरेशन इज नथिंग, रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन में बस होता है ये स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम हो, दिस इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है भाई, अलग नहीं है, 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 ठीक है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, समझ गए मेरी बात? अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ भाई देखो, इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का होता है v माइनस यू बाई टी। अच्छा यू वी तुमको बता दिया ऑलरेडी, टी का मतलब क्या है, टाइम, ए क्या है, एक्सेलरेशन। हाँ, इसकी यूनिट, यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कैसे ये निकाली यूनिट, यूनिट कैसे आती है ये पूछा जाता है। ऊपर क्या है, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। अच्छा ऊपर वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर बाय सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर इंटू सेकंड बाय सेकंड इंटू सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ऐसे यूनिट आती है इसकी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। अब एक चीज बताता हूं तुमको, जैसे कि एक गाड़ी है, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना, अभी कुछ कहना मत। एक गाड़ी है, वो भाई उसका U30 से चल रही है, और वो गई और आगे जाके ठुक गई। नहीं भाई ऐसे क्यों कर कह रहे हैं हम किसी गाड़ी के लिए, ठुकी नहीं, चलो ठुकी नहीं, वो थोड़े आगे चल रही थी, ऐसे 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 करके वो वी उसकी पहुंच गई 50, 10 सेकंड में। एक गाड़ी है U0 पे है,
और वो उसकी v हो गई 30 किलोमीटर पर। ये भी आपका 10 सेकंड में हुआ। एक और गाड़ी है आपकी, उसकी u इनिशियल वेलोसिटी मान ले यार, कितनी मान ले, तू मान यार, अच्छे से मान, ढंग से मान, सुनो मेरी बात। उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी वुड से, लेट इट बी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ले लेते हैं हम 30, सेम भाई 30। वो उसकी वी पहुंची, वो भी उधर ही चल रहा है यार आराम से, उसकी वी हो गई 50। बात तो ये सेम, पर ये हुआ 5 सेकंड में। सब में एक्सेलरेशन बताएंगे आप भाई। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू 50 माइनस 30/10, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, इस वाले में केस में आएगा एक्सेलरेशन 30 माइनस, अच्छा हाँ, पहले इसको केस का बिना देखिए, ध्यान से देखो किसमें ज्यादा आएगा एक्सेलरेशन, इसमें ज्यादा आएगा एक्सेलरेशन या इसमें ज्यादा आएगा, किन दोनों में ज्यादा आएगा भाई, इसमें ज्यादा आएगा क्योंकि 50 पहुंची है, ये 30 पहुंची है। अरे नहीं भाई, गलत बोल दिए हो, देखो ये 20 पहुंची है, हाँ 20, ये 20 पहुंची है मान लो, तो इसका हो जाएगा 20 - 0/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी यही आया। इसमें क्या आएगा, इसमें तो भाई ये दोनों तो सेम ही है, अलग क्या अलग ये है, देखो 30 से 50, अब इसमें देखना 50 माइनस 30, बट टाइम 5 ही आ गया, तो हुआ क्या 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। सब में एक्सेलरेशन देख लिया आपने, ऐसे एक्सेलरेशन ढूंढा जाता है, ठीक है, समझ गए। मार्कर में इंक खत्म हो रही है हमारे, मार्कर में इंक भरी जाए थोड़ी सी, 2 मिनट। हाँ भाई चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट हाँ ये तुमको देखो, इसमें 2 आया एक्सेलरेशन, इसमें 4, 2 इसमें भी 2, इसमें भी 4। तो अब से तुम नोटिस करो ध्यान से हर चीज को, केस को अपने ऑब्जर्वेंस करो। ये हो गया तुम्हारा सारा एक्सेलरेशन समाप्त, इतना ही था एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब थोड़ा मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। मैंने डेरिवेशन का बोला था, मैं लास्ट में अगर टाइम मिला तो मैं कराऊंगा, वरना मैं कराऊंगा नहीं डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन में तुम्हारी एक वीडियो बनाई है, जिनके स्कूल में वो आ रही है, वो वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, बताओ क्यों। हाँ सुनो मेरी बात, मैंने प्लान करा था डेरिवेशन का, बट उतना टाइम हमको मिल नहीं पा रहा। उसकी वो वीडियो है एक पड़ी, उससे तुम देख सकते हो उसको, डेरिवेशन वो 35 मिनट की है, जिनके मैं बताऊँ क्यों नहीं करा रहा हूँ, इसका एक और रीजन है, 90% स्कूल में नहीं आती डेरिवेशन, 10% में आती है। जिनकी यहाँ आती है वो वीडियो देख ले, जिनके यहाँ नहीं आती कोई बात नहीं, जिनके यहाँ नहीं आती वो इस लेक्चर को देखें, वो वीडियो देखी ना, सिंपल। इसलिए मैंने जिनके यहाँ आती है उसके लिए तो बनाई है वो वीडियो, पर जिनके यहाँ आती ही नहीं है उनके लिए क्या क्यों बनाऊं मैं, है ना। अब देखो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। 3 तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपकी, नाम बताओ, नाम बताओ। पहली है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है आपकी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें ना 5 तरीके के वेरिएबल यूज हुए, जिनको हम ऐसे याद करेंगे, उत्सव, उत्सव के नाम से हम याद करेंगे। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग किसको कहते हैं हम नाम से, t का टाइम, s का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब जब इनका क्वेश्चन आता है ना बेटा, बेटा क्यों बोल रहा हूं तुमको मैं, खुद मैं तुम्हारी एज गई हूं तो जब इनका क्वेश्चन आता है ना भाई, तो 3 उसमें से, इन 5 में से 3 वेरिएबल 100% गिवन होंगे, एक या फिर 2 हमको निकालने होंगे,
फाइंड करने होंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। होप तुमको यहां तक चीजें समझ आ रही हो एकदम। वो चीज ना हो सर के ऊपर जा रहा है हर चीज, एकदम सर के ऐसे आई, ऐसे उड़ करके चली गई, ऐसे आई हुर्र करके चली गई, ऐसे आई हुर्र करके चली गई, एंड नो, आई डोंट लाइक इट। आई एम फ्रॉम घाटकोपर यूनिवर्सिटी ऑफ भांडोपर, इंडिया। Yep, I'm graduated from Tahia community. I belong to a very civilized nation as well, and very good civil celebrations. So what I'm saying, I also don't know, है ना। तो चलो, ये हो गया क्लियर। चलो अब आते हैं हम अपने ग्राफ पे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन कब लगवाएंगे? लास्ट एट द लास्ट ऑफ द क्लास। चैप्टर पहले सुन लो यार अच्छे से, उसका तो क्वेश्चन लगाएंगे ताकि तुम्हारा रिवीजन भी होता रहे। अब आओ ग्राफ पर, हम पढ़ेंगे स्लोप एंड एरिया। अब मैं तुमको एकदम बेसिक पे उठा लेता हूं, बेसिक पे आओ, जो बेसिक एकदम सिक्स क्लास में ग्राफ आया तो ऐसा होता था कुछ ग्राफ, है ना, ऐसा सा, है ना। अब इसमें आपके टीचर ने आपसे कराया था ग्राफ, 8th क्लास में भी आपने लीनियर ग्राफ पढ़ा था, है ना। ये होती थी आपकी एक्स एक्सिस, ये होती थी आपकी वाई एक्सिस। हाँ, अब इसमें हम स्लोप एंड एरिया पढ़ेंगे। स्लोप क्या होता है? मान लो मैं स्लोप की सीधी डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले। स्लोप इज चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये होता है आपका स्लोप। क्या होता है ये आपका स्लोप? क्या होता है ये आपका? यही तो है स्लोप। ठीक है, चेंज इन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, चेंज इन को हम डेल्टा लिखते हैं, वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो किसी का भी चेंज निकालना हो तो हम क्या, इसमें हमको 2 पॉइंट की जरूरत होती है किसी भी चेंज निकालने के लिए। मतलब y2 माइनस y1 माई बटे x2 माइनस x1, है ना। चेंज इन वेलोसिटी याद है, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी, हमने उसमें v माइनस u करा था, मतलब फाइनल पॉइंट वर्सेस इनिशियल पॉइंट बटे कुछ, है ना। तो इसमें भी यही है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। मान लो मैंने एक ऐसा कुछ ग्राफ बनाया इसका, ये जीरो पे नहीं है ग्राफ, इट इज नॉट ऑन जीरो, इट इज ऑन सम पॉइंट। अब देखो ये आपका ग्राफ है, इसमें ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे आपका ये हो जाएगा, ये पॉइंट है y1 पे, ये पॉइंट है x1, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका x1 बाय y1, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे। मैथ्स पढ़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भैया ये, ठीक है। और आपका ये एक पॉइंट आएगा, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके x2, y2। अब आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक कंस्ट्रक्शन करूं अगर मैं, आपको ट्राइंगल दिखने लग जाएगा। अब देखना क्या, अब आपको कोई ट्राइंगल दिख रहा है? ये रहा ट्राइंगल, यही है तुम्हारा स्लोप हाइपोटेनियस। अब देखना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ आएगी तुम्हारी पूरी बेस, और ये ऊपर वाली लेंथ हो जाएगी पूरी परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस की लेंथ कैसे निकालोगे? बेस कैसे निकालोगे? अगर तुमको इससे भी ज्यादा क्लियर ना हो ना, मैं बताना, ये चीज याद ना हो रही हो तो स्लोप इज इक्वल टू, तुम एक चीज याद कर लो, tan थीटा। बस ये लाइन याद कर लो। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री 10th में आता है, पर याद कर लो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ऐसा कुछ है, ये है आपका परपेंडिकुलर, इसमें यहां पर ये y2 है और यहां कुछ आपका y1 दिया हुआ है, इतने की हमको लेंथ चाहिए है। तो इस y2 में से अगर हम y1 तक का कुछ हटा दें तो हमको मिल जाएगी, y2 में से y1 हटा दें तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, y2 में से
y1 हटा दिया, परपेंडिकुलर मिल गया, बाय करा हमने नीचे से। ध्यान से सुनिएगा, बेस कैसे निकालेंगे? बेस देखो, बेस ऐसा कुछ है, ये x2 है, ये x1 है, हमको इतनी लेंथ निकालनी है, तो इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला हटा दे, हमको उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो मतलब x2 में से अगर हम छोटा x1 हटा दें तो हमको लेंथ मिल गई बेस की। तो बात तो सेम ही हुई, देखो ध्यान से, बात तो सेम ही आई ना, y2 मतलब। तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं, इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं, समझ गए? बात एक ही है। अच्छा, किसी का भी स्लोप निकालना तो एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये चीज आपको अगर याद हो गई ना, आपकी पूरी नाइन्थ निकल जाएगी। नाइन्थ क्या, बहुत ज्यादा आगे तक चले जाओगे तुम फिर ग्राफ्स की दुनिया में, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा स्लोप की बात। एरिया, एरिया तो है ही बहुत आसान, एरिया में करना ही क्या है। एक ग्राफ है वाई एक्स का, है ना, वो कुछ बना होगा ऐसा सा, इसका एरिया निकालना है। ये जो एरिया दिख रहा है तुमको, ये एरिया, ये अंदर इस ग्राफ के इस लाइन के नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? बेस है आपका 1/2, एक्स हाइट क्या है? y। तो स्लो किसी भी एरिया कहीं का भी निकालना हो ना, तो तुम y x कर सकते हो, y इंटू एक्स। अच्छा, एक समरी लिख के दे देता हूं, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो कर दो y बाय एक्स, किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना हो तो कर दो y इंटू एक्स। सिंपल एंड इजी समरी, समझ गए? बहुत डिटेल में y ग्राफ का ये चीज समझाई है मैंने तुमको, वो अंडरस्टैंडेड मेरी बात को? इजी थी या मुश्किल था? बताओ, इजी था या डिफिकल्ट था? बताओ मेरी बात को, इजी था या फिर डिफिकल्ट था? इजी था, बहुत अच्छी बात है। अगर इजी लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर हार्ड लगा तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो लेक्चर इतना, है ना, दोबारा देख लो लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में है लेक्चर तो। आज अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर। दोनों का स्लोप भी रीड करेंगे और दोनों का ही हम वो भी रीड करेंगे। वो क्या नाम है? वो उसका मतलब क्या होता है? वो उसका मतलब है तुम्हारा वही वो, अरे बिन है, ये देखो मेरी घड़ी का नाप रही, मेरा स्ट्रेस नाप रही। अरे स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं है, देख लो नॉर्मल आएगा अगर नापा उसने घड़ी में, तो देख बताता हूँ तुमको, आ गया देखो 30 नॉर्मल, 30 नॉर्मल। स्ट्रेस क्या है हमें, छोड़, टाइम दिखा दे, 4:14। बढ़िया, 3 बजे शुरू हो रहा था लेक्चर, 3 बजे कम समथिंग शुरू करा था, 1 घंटे 14 मिनट। अभी तो ब्रेक लिया था बीच में थोड़ा सा मैंने अभी बैठ के, ठीक है। चलो, तुमको पता नहीं होगा, कट लगा दिया था कट लगा दिया था वीडियो को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं। इसका स्लोप पहले रीड करेंगे। टाइम इस पे हमने डिनोट कर दिया। अब बताओ, ये रहा हमारा ऐसे ग्राफ, कुछ ऐसे बनाया, ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया। अब इसका स्लोप बताओ क्या होगा? स्लोप, ठीक है, बताओ, आराम से बताओ। स्लोप क्या होता है? y बाय एक्स। तो y पे क्या है? y पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। x पे क्या है? टाइम है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। मतलब st ग्राफ का
जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी प्रदान करेगा प्रभु, वेलोसिटी प्रदान करेगा। एरिया बताओ क्या देगा, एरिया बताओ क्या देगा। एसटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, एरिया होता था आपका y इंटू एक्स, y पे क्या है s, s इंटू टी आपको क्या देता था, नथिंग देता था। हाँ भाई कुछ नहीं, तो इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, एरिया कुछ नहीं देता है एसटी ग्राफ का, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा, समझ गए। अब क्या बचा, वेलोसिटी बची अभी तो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद ग्राफ ऑन मोशन एंड रेस्ट एंड एक्सेलरेशन, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है, क्लास नहीं मतलब चैप्टर को, लेक्चर अभी बचा होगा यार, क्वेश्चन लगवाएंगे थोड़े बहुत, 2-3 लगवाएंगे तुमसे, बढ़िया बढ़िया, हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन तो लगवा ही दूंगा तुमसे। अच्छा अगर तुमको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो के एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस स्पेसिफिक चैप्टर के, ठीक है, तो बता सकते हो, मैं ले आऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इस चैप्टर के, और इसी चैप्टर के नहीं ज्यादातर चैप्टर के, मैथ्स के भी खास कर, हाँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स के तो मैथ के भी ले आऊंगा, और साइंस के स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, केमिस्ट्री बायो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, अभी तो केमिस्ट्री बायो की मैं बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले खुद डस्टर गिर गया, ग्रेट कैच, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, ये ठीक है, तो भाई इसका तुम्हारा काम हो जाएगा, आराम से चिल रहो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है, टेंशन एकदम, टेंशन दिमाग से क्या ही है, टेंशन, टेंशन इज नथिंग, तो भाई को परेशान क्यों कर रही है फिर चलो बहुत हो गया भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। ये मेरे को खराब लगता है, सीधी लाइन भी नहीं बनती मेरे से, एक तो अच्छा अच्छा राइटिंग आई थी, अब वो मैं करूं उसको, वो राइटिंग अच्छी, इतनी अच्छी द्वार थोड़ी ना आएगी, देखो अब सीधी वाली जब राइटिंग खराब आई, चलो कोई बात नहीं, सही है, स्टिल बेटर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे स्लोप के बारे में, और छोटा कर लेता हूँ ग्राफ को अपने, वेलोसिटी टाइम, कुछ ऐसा सा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ, इसमें तुम स्लोप बताओ, क्या फॉर्मूला था, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डे चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था, याद करो भाई, तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। एरिया के बारे में बात करते, एरिया तो सिंपल सबको याद होगा यार, वीटी, एरिया का क्या फॉर्मूला था, y इंटू एक्स, अब y पे क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, अच्छा जी सही बोला, क्या देगा वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट देता है, हाँ भाई देखो v इज इक्वल टू एस बाई टी था, तो t ऊपर भेज दिया तो vt इक्वल टू एस बचा, तो s देगा ना, वेलोसिटी इन टाइम देगा, तो देखो vt ग्राफ का अगर तुम एरिया प्रदान निकालोगे मेरी भाई, एरिया निकालोगे अगर तुम, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, समझ गए, खत्म बात, खत्म 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 खत्म, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा है, उसकी तो 2 मिनट बात कर लेंगे हम लोग, या तो मैं एक काम कर रहा हूँ, लेक्चर आज थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, इतना लंबा लेक्चर मैं लेता नहीं हूं आमतौर पर, है ना, तो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में लगा लेंगे। देखो भाई हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चलती नहीं है, एवरीथिंग डिड नॉट गो अप टू द प्लान, है ना,
सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। लेक्चर मैंने एक्सपेक्ट करा था 1.5 घंटे में निपटा दूंगा, 1.5 घंटे तो 1 घंटे 15 मिनट समथिंग में लेक्चर निपटाऊंगा, वन शॉट करूंगा इस चैप्टर का, बट 1 घंटे 15 मिनट तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने में लग गए। तो क्वेश्चन हम लोग अगली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाल सकता हूं, अगर मैं डाल दूं चैनल पे, उसमें हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, या फिर अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैं क्वेश्चन भी तुम्हारी इसी क्लास में लगा दूं। पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे कवर हुए इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर के अंदर। हाँ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये इसको एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई डायरेक्शन जब भी चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कब चेंज होती है भाई, जब डायरेक्शन चेंज करोगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी एक, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, सही बोले हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें दो तीन चीजें, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कल है, सर्कल है, इसमें सेम वेलोसिटी से ही गाड़ी चलेगी, परफेक्ट सर्कल बनाया है। क्या गाना चला रहा हूं, रुको, अब तो भाई परफेक्ट सर्कल बना दिया, अब रुको भाई, अब तो खतरनाक काम हो गया, परफेक्ट सर्कल बन गया भाई। अब लगेंगे काले चश्मे का क्लास में, हट हट, आंखों वाले चश्मे हट गया। अब रुको भाई, परफेक्ट सर्कल बनाने का घमंड है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो आज इसमें पढ़ाएंगे। हाँ भाई, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें देखो सर्कुलर है बेसिक, आपका सर्कल के बारे में बात करेंगे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सीधा मतलब है, मेरी बात सुनो, जब मैं बोलूं एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई गाड़ी सर्कल में घूम रही हो, कोई व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels in an circular path with uniform velocity, with constant velocity, बस खत्म बात। कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि ये आपका 5, आप ऐसे चला रहे हो गाड़ी को, ठीक है, आप गाड़ी जो चला रहे हो अपनी, वो ऐसे चल रही है ना, ऐसे 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 आपकी गाड़ी चल रही है। अब आपकी गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, हर जगह तो 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो यही आपका हमको देगा, ऐसा एकदम दुनिया अजीब हो जाती है इसमें। हाँ, यही आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, समझे या नहीं समझे, ठीक है, ओके भाई। हाँ तो भाइयों, एक सेकेंड भाइयों, हाँ भाई, तो खत्म करते हैं यार आज की क्लास को यार, है ना। एक क्वेश्चन बचे हैं, मैं जानता हूं चैप्टर खत्म, चैप्टर एंडेड राइट हेयर। एक क्वेश्चन वाली वीडियो लाऊंगा, पढ़ लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अगर जिनको कॉन्सेप्ट समझने थे वो इस वीडियो को देखें, जिनको क्वेश्चन करने थे वो अगली वीडियो को देख लें, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है, इतनी लंबी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, शायद से हो गई होगी यार, अभी तो 1 घंटे 15 मिनट समथिंग क्लास हो चुकी होगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियोस में, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, बेहतरीन सा अगले लेक्चर के अंदर। चलो बाय बाय, बहुत हो गया आज, बाय बाय।